हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जो है 10th क्लास की जो बुक है फर्स्ट बाइट उसका पहला वाला चैप्टर है लेटर टू गॉड, उसकी समरी पढ़ने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि पार्ट बड़े लंबे लंबे होते हैं और कई बार हमें प्रॉपर तरीके से इतना टाइम नहीं होता है या हम उसको बार बार रिपीट नहीं कर पाते, लेकिन समरी जो है उसको हम कई बार रिपीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ पूरे पार्ट का सारांश आ जाने की वजह से हम उसको अच्छे से समझ भी सकते हैं और अच्छे तरह से क्वेश्चन है उसको याद कर सकते हैं। तो इसलिए जो है हमने आज ये वीडियो इस पर बनाया है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार से वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो आइए स्टूडेंट, हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेंचूज होम एंड क्रॉप, सबसे पहला वाला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें लेंचूज हाउस एंड क्रॉप, लेंचू का मकान उसकी फसल के बारे में पढ़ेंगे। लेंचूज जो उसमें राइटर है उसने पहले वाले जो है इसमें उसका घर उसके साथ साथ उसकी फसल के बारे में वर्णन किया है इसने। तो लेंचो हैड इज ओनली हाउस इन द वैली, लेंचो का मकान जो था उस घाटी में एक अकेला मकान था। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, वेयर वह जो छोटी सी पहाड़ी के शिखर पर था, उसके चोटी पर था। फ्रॉम देयर, वहाँ से जो है वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स, कोई भी वहाँ से जो है लेंचो की जो खेत थे और नदी को देख सकता था। लेंचो हैड अ गुड क्रॉप, लेंचो की जो फसल थी बड़ी अच्छी थी, परंतु लेकिन बट इट नीडेड रेंस, बैडली, लेकिन उसको बरसात की अत्यधिक आवश्यकता थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी। अगर अब बरसात नहीं बरसेगी तो निश्चित रूप से की फसल जल जाएगी, तो इसलिए बरसात को पानी की अत्यधिक आवश्यकता थी। सेकंड वाला जो हम देखेंगे इसके बाद में इट्स स्टार्ट रनिंग, और तभी जो है जैसे कि लेंचो अनुमान लगाते हैं बरसात शुरू हो जाती है, उस घटनाक्रम का वर्णन करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे लेंचो सा द स्काई इन द नॉर्थ, लेंचो जो है आसमान को जो है उत्तर दिशा की ओर देखता है। इट हैड रेन क्लाउड्स, वहाँ पर जो है बरसात के बादल थे। हिज वाइफ वाज प्रिपेयरिंग द डिनर, उसकी पत्नी जो है रात का खाना पका रही थी, शाम का खाना पका रही थी। ही टोल्ड हर दैट गॉड विलिंग इट वुड रैन, ही टोल्ड हर दैट, लेंचो जो है उसकी पत्नी को कहता है कि गॉड विलिंग इट वुड रैन, भगवान करे या ईश्वर करे कि बरसात, अगर भगवान की इच्छा या बरसात भगवान चाहेंगे तो बरसात होगी, मतलब भगवान की कृपा है, दया, बरसात होगी। सून बिग ड्रॉप्स ऑफ द रेन बिगेन टू फॉल, और जल्दी ही जो है बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लेंचो वेंट आउट टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी, और लेंचो जो है बरसात की बूंदों को अपने शरीर में महसूस करने के लिए वह बाहर गया। ही वॉज वेरी ग्लैड, वो बहुत ही खुश था। ही सेड दैट द ड्रॉप्स ऑफ रेन वर न्यू कॉइंस, उसने कहा कि जो बरसात की बूंदें गिर रही हैं एक्चुअल में वो नए सिक्के गिर रहे हैं, उसने ऐसा कहा। तभी जो है हेल स्टॉर्म एंड द लॉस ऑफ देयर फ्रॉम, तभी जो है बट द सून द हेल रेन ऑन एवरीवेयर, बट सून, लेकिन तभी जल्दी जो है द हेल रेंड ऑन एवरीवेयर, तभी जो बरसात ओले जो है बरसात का वो हर जगह गिरने लगे। द फील्ड्स बीकेम वाइट्स एज इफ कवर्ड विद साल्ट, द फील्ड्स, खेत जो हैं बीकेम वाइट, बिल्कुल सफ़ेद हो गए, एज इफ, जैसे कि कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि नमक से उनको ढक दिया गया हो। द क्रॉप वाज टोटली डेस्ट्रॉयड, फसल जो थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई। लेंचो बीकेम सैड, लेंचो बड़ा दुखी हो गया। ही फेल्ट दैट दे वुड गो हंग्री दैट ईयर, उसको ऐसा लगा कि वह इस वर्ष जो है भूखे मर जाएंगे, उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा तो वो क्या खाएंगे, सब भूखे मरेंगे। दैट वुड हैव नो सीड्स फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, इसके साथ साथ जो है अगली फसल उगाने के लिए भी उसके पास में अनाज नहीं है, मतलब बीज नहीं है, तो वो क्या करेगा, ऐसा लेंचो सोचता है। अच्छी बात जो है लेंचो राइट्स टू गॉड, उसके बाद लेंचो जो है वो एक पत्र लिखता है भगवान के नाम, तो इसमें जो है पढ़ेंगे। बट लेंचो हैड ए सिंगल होप, लेकिन लेंचो को जो एकमात्र उम्मीद थी वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, वो भगवान से सहायता की, भगवान पर उसको बड़ा विश्वास था, तो उसको ऐसा था अरे भगवान उसकी जरूर मदद करेंगे, तो एकमात्र उसको भगवान पर विश्वास था। तो ही वॉज श्योर दैट, उसको इस बात का पक्का विश्वास था कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है, भगवान सबका पालन करते हैं तो उसका भी पालन करेंगे, तो भूख से नहीं मरेंगे। ही हैड ए ग्रेट बिलीफ इन गॉड, वह भगवान में जो है बहुत विश्वास किया करता था। द फॉलोइंग संडे, अगला जो संडे जो रविवार आया, ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, वह डाकखाने या डाकघर में गया। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा। टू सेंड हिम 100 पीजोज, उसने भगवान को 100 पीजो भेजने के लिए पत्र लिखा। ही रोट गॉड एज द एड्रेसेस,
और पते के स्थान पर जो है उसने भगवान जी और गॉड लिख दिया। उसने भाई ये भगवान के नाम पत्र है, तो जहाँ पर पता लिखते हैं तो वहाँ पर उसने भगवान का गॉड लिख दिया। अगला वाला जो है, पोस्ट मास्टर कलेक्ट्स मनी फ्रॉम लेंचो, मनी फॉर लेंचो। पोस्ट मास्टर जो था उसने लेंचो के विश्वास को देखते ही उसके लिए पैसे इकट्ठे किए। एन एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस शोड दिस लेटर टू द पोस्ट मास्टर। एन एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का जो एक कर्मचारी था ना, शोड दिस लेटर टू पोस्ट मास्टर, उसने ये पत्र जो था पोस्ट मास्टर में जो उसका उत्तराधिकारी था उसको दिखाया। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड सीइंग द एड्रेसेस, पोस्ट मास्टर ने जब ये पत्र देखा तो पहले तो हंसा। ही विश्ड टू हैव सच ए फेथ ए गॉड, उसकी भी ऐसी इच्छा हुई कि काश उसका भी भगवान में ऐसा विश्वास होता। ही हैड एन आइडिया, तभी उसको जो है एक विचार आया, उसके मन में विचार आया कि आंसर द लेटर, इस पत्र का जवाब दिया जाए, इसका उत्तर दिया जाए। बट रीडिंग इट, लेकिन जब उसने उसको पढ़ा, इट फाउंड दैट, तब उसको पता लगा कि एक्चुअली में उसका जो विश्वास देना कोई मतलब खाली पीली बात करने वाली बात नहीं है। एक्चुअली में इसका विश्वास देने से, उसको विश्वास बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि उसको पैसों की जरूरत है तो वो उसकी पूरी की जाए उसको। तो द राइटर नीडेड मनी, पत्र को पढ़ने के बाद उसको पता चला कि वो जो उसको पत्र लिखने वाला है उसको पैसों की आवश्यकता है। इट वॉज टू कीप द फेथ ऑफ द राइटर, इट वॉज टू कीप द फेथ ऑफ द राइटर, उस पत्र लिखने वाले का विश्वास भगवान में बना रहे। सो ही आस्क्ड ऑल हिज फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉयज टू गिव सम मनी, इसलिए उसने क्या किया, सी आस्क ऑल हिज फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉयज, उसने अपने सारे मित्रों को, इसके साथ साथ जो कर्मचारी थे अपने उसके अधीनस्थ थे, उन सबको कुछ पैसा देने के लिए कहा, ताकि वह पैसा जो लेंचो को भेज सके और उसका भगवान में विश्वास बना रहे। अगला जो है, मनी सेंट टू लेंचो, मनी को लेंचो को पैसा भेजा जाना। द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पीजोस, पोस्ट मास्टर जो था वह, लेंचो ने तो 100 मांगे थे लेकिन मात्र 70 ही कलेक्ट कर पाया, तो 70 पीजोस इकट्ठा कर पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने सारी जो पैसा था वो एक लिफाफे में रखे। एंड एड्रेस इट टू लेंचो, और उसके ऊपर पते के स्थान पर लेंचो का नाम लिख दिया। ही रोट ए सिंगल वर्ड ऑन इट गॉड एज ए सिग्नेचर, और हस्ताक्षर के स्थान पर जो है उसने GOD गॉड मतलब भगवान लिख दिया, वे भगवान की तरफ से ये पैसे प्राप्त हुए हैं या भगवान ने इस पत्र का जवाब दिया है। और इस प्रकार से वो पैसे और पत्र जो था दोनों ही चीज़ें उसने उस लिफाफे में रखी और उसको पोस्ट कर दिया। अगला जो है, लेंचो रिसीव द मनी, अगले जो है डाक लेने के लिए जब लेंचो आया तो द फॉलोइंग संडे लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस, अगले ही जो रविवार को लेंचो जो था वह अपने डाक लेने के लिए जब वहाँ पर आया तो ही आस्क इफ देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम, उसने पूछा कि उसके लिए कोई पत्र आया। ही वाज गिवन दैट लेटर, तब उन कर्मचारी ने जो उसको पत्र दे दिया। लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, और लेंचो ने जब उस पत्र को देखा, जब पैसे को देखा तो उसको किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं हुआ। उनको लगा भाई आश्चर्य व्यक्त करेगा, लेकिन उससे किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा विश्वास था कि भाई उसका पत्र जो है निश्चित रूप से भगवान के पास पहुंचेगा और उसका जवाब आएगा, तो उसने किसी प्रकार का कोई आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। ही गोट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, उसने तो उल्टा जो है, ही गोट एंग्री, वह तो उल्टा गुस्सा और हो गया, उसको गुस्सा क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, और उसको लगा भाई भगवान तो ऐसी गलती नहीं कर सकता, भगवान से तो उसने 100 मांगे थे तो 100 पीजो ही आएंगे, कहीं ना कहीं बीच में लोचा पड़ गया तो उसको लगा भाई ये तो कुछ गड़बड़ है, निश्चित रूप से और कोई कारण है। तो लेंचो लेटर टू गॉड, उसके बाद कॉल्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज क्रुक्स, उसके बाद लेंचो ने दोबारा पत्र लिखा। इमीडिएटली लेंचो रोट अनदर लेटर टू गॉड, इमीडिएटली जो है लेंचो रोट अनदर लेटर टू गॉड, लेंचो ने तुरंत जो है भगवान के नाम दूसरा पत्र लिखा। ही पुट इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको डाकघर के डिब्बे में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर ओपन इट, पोस्ट मास्टर ने वो पत्र भी खोला, उसको उत्सुकता रही भाई एक्चुअली में थोड़ा वो भाई क्या इसने क्या लिख दिया कर दिया, देखे तो सही उसने, तो वो सब उसको खोला गया। तो लेंचो हैड रिटन इन दैट लेटर, लेंचो हैड रिटन इन दैट लेटर दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पीजोस, लेंचो ने उस पत्र में लिखा कि उसको मात्र 70 पीजो ही मिले हैं। बट ही हैड आस्क फॉर 100 पीजोस, और उसने तो बड़े अधिकार के साथ जो 100 पीजो के लिए लिखा था। ही आस्क गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट, और उसने भगवान से लिखा कि भाई उसको जो बचा है, जो उसका 30 जो हैं वो भी वापस भेजे, मतलब जो बचे पैसा बचा हुआ है उसको भी वापस भेजने के लिए कहा। बट गॉड शुड नॉट सेंड इट थ्रू द मेल, लेकिन उसने भगवान से कहा भाई ये जो पैसा आप मुझे 30 रुपये आप जो पीजो भेजेंगे तो वो आप मुझे डाक से मत भेजना,
इट वाज बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर क्रुस, क्योंकि उसने कहा भी ये जो डाकघर के कर्मचारी ना वो धोखेबाज है, लंपट है, तो आप उनके द्वारा मत भेजना, क्योंकि शायद उन्होंने, आपने तो पहले भी 100 ही भेजे थे, पर जो 30 हैं वो उन्होंने हजम कर लिए या वो बीच में रोक लिए। तो भगवान को अब उसने लिखा कि वो पैसे जो हैं वो डाक के द्वारा न भेजें। तो इस प्रकार से ये पाठ हमने पढ़ा डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप मुझे ज़रूर बताएं कि ये समरी जो आपको कैसी लगी, ताकि इसी प्रकार से आगे के वीडियो जो है आपके लिए लाए जा सकें। आपको इसी प्रकार से जो समरी, ताकि आपको बहुत अच्छी बेनिफिशियल हो सके, इस उम्मीद के साथ हमने ये वीडियो बनाया है। आगे की पार्ट की भी इसी प्रकार से हमने समरी लाएंगे, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।